Hi friends, in this video lecture we are going to study about पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये किसके कार्यकाल में आया था? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया था। इसको पिट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम विलियम पिट्स था। ठीक, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आता है? क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन किया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत करप्ट हो रही थी। फिर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को घूस दे दी थी, ब्राइब कर दिया था। ठीक, इसलिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी चैन नहीं पड़ी। क्यों चैन नहीं पड़ी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा अमाउंट शेयर होल्डर किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस का था। ठीक, अब इसके हम लोग कुछ प्रोविजंस जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने बीओसी का फॉर्मेशन किया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एग्जाम्पल है डबल गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि बीओसी अलग फंक्शन कंट्रोल करेगा और सीओडी अलग कंट्रोल करेगा। सीओडी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, अब चूंकि सी पहले आ रहा है तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करेंगे? सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। ध्यान से समझिए, जो भी आदमी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शन को कंट्रोल करेगा वो एक प्रकार से पॉलिटिकल फंक्शन भी कंट्रोल कर रहा है। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल कंट्रोल कमर्शियल फंक्शंस। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल लुक आफ्टर ऑल ब्रिटिश पोजेशंस। ये मैंने रेड लाइन से इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्रिटेन के एक्ट ने ब्रिटिश पोजेशंस का यूज किया। यह शब्द पहली बार आया था। पोजेशंस का मतलब व्हाट ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट इज हैविंग इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, इसीलिए इसको इंपीरियलिज्म भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश पोजेशन यानी कि वॉट एवर थिंग्स Britishers are holding in India, they are talking about that British possessions। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एग्जाम्पल ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का मतलब कमर्शियल कोई होल्ड करेगा और पॉलिटिकल कोई और होल्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी हम अगर देखें तो कई जगह पे हमें डबल गवर्नमेंट मिलती है। जैसे एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशियरी अलग है। ठीक, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और अर्बन लोकल बॉडीज हैं और रूरल बॉडीज हैं। ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब ये एक्ट जब पास हुआ और ब्रिटिश पोजेशन उन्होंने यूज किया, तो अब वे ब्रिटिश पोजेशंस को चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए जो आगे आने वाले एक्ट हुए उन्हें हमने चार्टर बोला। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है, एंड सो ऑन। I hope friends you all have enjoyed this lesson, and if you feel it to be informative, please share with those persons who are preparing for exams. Thank you very much.